अन्नम ब्रह्मेति, यानी अन्न ही ब्रह्म है। भारतीय संस्कृति में भोजन सिर्फ खाने की वस्तु नहीं, बल्कि धर्म, परंपरा, भावनाओं और सामाजिक संबंधों का अटूट हिस्सा माना गया है। हिंदुस्तान में स्वाद संस्कार में खुला है और अब स्वाद की यही जड़ें उत्तर प्रदेश की नई उड़ान की सारथी बनने जा रही हैं। हिंदुस्तान ने दुनिया को सिखाया अतिथि देवो भव, जहां मेहमान का स्वागत सिर्फ शब्दों से नहीं, थाली के जायके से होता है। अगर भारत की थाली को नक्शे पर सजाया जाए तो यूपी उसका सबसे विशाल और सबसे विविध स्वाद बनकर सामने आता है। यूपी के 75 जिले मानो 75 अलग अलग रसोइयों की कहानी कहते हैं। कहीं नवाबी रसोई की नजाकत है, तो कहीं गांव में मिट्टी से जुड़ा देसी स्वाद। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों के लोकल व्यंजनों को ग्लोबल ब्रांड बनाने का फैसला किया है और इस योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। यूपी सरकार की ये योजना सिर्फ स्वाद बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि स्वाद को अर्थव्यवस्था में बदलने की रणनीति है। खेत में उगने वाले अनाज से लेकर शहर की चमकती दुकानों तक और वहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उत्तर प्रदेश अपने स्वाद की पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रहा है। आगरा का पेठा क्या है? आगरा का पेठा को ओडीओपी से अब ओडीओएस कर दिया है, वन प्रोडक्ट वन स्टेट कर दिया है। ये पेठा उसमें आ गया है। कितनी बड़ी बात है। फेमस दुकान है, यहाँ का फेमस शिवपुर का प्रसिद्ध पेड़ा है और बहुत प्राचीन पेड़ा है। हल्का चीनी का बनाया जाता है। देखिए, बालूशाही तो बहुत जगह बनती है, लेकिन हमारे बांदा में जो बांदा की बालूशाही का जो टेस्ट है, वो चाहे आप बनाने वालों के लिए कह लीजिए, चाहे सीरे का कह लीजिए, चाहे जो भी हो, तो बालूशाही का टेस्ट जो हमारे बांदा में मिलता है वो अन्य जगहों पर नहीं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और निवेश के जरिए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने पारंपरिक स्वाद को भी नई पहचान देने में जुटा है। इसी सोच से निकला है एक बेहद यूनिक कॉन्सेप्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन, यानी एक जिला एक व्यंजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास को सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और लोकल स्वाद को भी आर्थिक ताकत में बदलने की सोच दिखाई है। योजना के जरिए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को ग्लोबल ब्रांड बनाने का विजन है। जिस तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने यूपी के हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दी, लाखों लोगों को रोजगार दिया, अर्थव्यवस्था को ताकत दी, उसी तर्ज पर अब यूपी के पारंपरिक व्यंजनों को दुनिया तक पहुंचाने की तैयारी है। मथुरा के पेड़े शिकागो एयरपोर्ट तक पहुंचे और आगरा का पेठा यूरोप तक में अपनी धाक जमाए। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सके और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सके, उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। पिछले साल उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार ने इस पर पूरी रफ्तार से काम शुरू कर दिया। इस पहल के तहत प्रदेश के करीब 75 जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को चुना गया है, ताकि उनकी बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और निर्यात हो सके। सोचिए, आगरा सिर्फ ताजमहल से नहीं, बल्कि पेठा, दालमोट और गजक से भी पहचाना जाए।
मथुरा की पहचान सिर्फ कृष्ण नगरी नहीं, बल्कि पेड़ा और माखन मिश्री का स्वाद भी बने। वाराणसी सिर्फ घाटों की नगरी नहीं, बल्कि उसके बनारसी पान, ठंडाई और तिरंगा बर्फी की खुशबू भी दुनिया तक पहुंचे। कभी दुनिया उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति और जनसंख्या के आंकड़ों से पहचानती थी, लेकिन उसकी पहचान लगातार बदल रही है। यूपी पहले ही देश की जीडीपी में करीब 8वीं सदी का योगदान देता है और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। ऐसे में वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन जैसी पहल राज्य की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाई देने में मदद करेगी। पूर्वांचल में गोरखपुर का लिट्टी चोखा, बस्ती का ठेकुआ, बलिया के सत्तू वाले व्यंजन गांव की मिट्टी और देसी स्वाद की पहचान बनेंगे। झांसी का दाल बाफला, प्रयागराज की सब्जी कचौरी, अलीगढ़ का कलाकंद, चंदौली के काले चावल से बने व्यंजन और प्रतापगढ़ के आंवले से बने उत्पाद अब सिर्फ स्थानीय जायका बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि यूपी की सांस्कृतिक ब्रांडिंग का अहम हिस्सा बनेंगे। योगी आदित्यनाथ के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है, जिसमें हमारे कानपुर क्षेत्र में खग्गू के लड्डू की ये आप दुकान देख रहे हैं, ये बहुत सालों से चल रही है। मैं देखिए कल्याणपुर से यहाँ पे आया हूँ और ये लड्डू लेके जा रहा हूँ। बाटी चोखा जो है पुराने कल्चर को लेकर पुराने कल्चर के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ का इन्वायरमेंट भी पुराने और टेस्ट भी पुराना ही दिया गया है, जैसे पहले के लोग पुराने ज़माने में खाया करते थे। गुलाब जामुन बनाना हो या पेड़ा बनाना हो, उसका अलग अलग खोवा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और होली दिवाली का गुजिया का खोवा जब बनता है तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सरकार पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े कारोबारियों को आर्थिक मदद दे रही है। नई यूनिट लगाने पर 25% तक सब्सिडी यानी अधिकतम 20 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी। अगर कोई हलवाई, उद्यमी या कारोबारी देश विदेश के फूड फेस्टिवल और प्रदर्शनियों में हिस्सा लेना चाहता है, तो सरकार राष्ट्रीय स्तर पर 75,000 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 लाख रुपए तक की मदद भी देगी। यानी फायदा छोटे दुकानदारों, हलवाइयों, ढाबों, घरेलू उद्यमों और गांव कस्बों के युवाओं को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि जब स्थानीय व्यंजनों की मांग बढ़ेगी तो उनसे जुड़े अनाज, दाल, मसाले, सब्जियां और पारंपरिक कृषि उत्पादों की खपत भी बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी को भी मजबूती मिलेगी। पर्यटन के लिहाज से भी ये पहल बेहद मील का पत्थर मानी जा रही है। अब पर्यटक सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक नहीं सीमित होंगे, बल्कि अलग अलग जिलों के खास स्वाद को अनुभव करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। और यही वजह है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन जैसी पहल एक तरफ सांस्कृतिक विरासत को सहेज रही है, तो दूसरी तरफ रोजगार, पर्यटन और अर्थव्यवस्था के नए दरवाजे भी खोल रही है। क्योंकि जब कोई राज्य अपने लोकल स्वाद को ग्लोबल पहचान में बदलना शुरू कर देता है, तब वो सिर्फ व्यंजन नहीं बेचता, बल्कि अपनी सभ्यता दुनिया तक पहुंचाता है।